एंड बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने समझा था विद्युत धारा और विद्युत आवेश के बारे में। तो आज की वीडियो में समझेंगे विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जो हमारे समान आवेश होते हैं, समान आवेश यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। और असमान आवेश के बीच बीच जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस समान आवेश है, तो इनके बीच क्या हो? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण माने दूर दूर भागेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्लस प्लस को आप पास में लेकर आओगे ना, लेकिन क्या होंगे? वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। ऐसे ही जब अपोजिट चार्ज लेंगे ना, यानी असमान आवेश लेते हैं, तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण, ठीक है। मोटा मोटा ये बोल सकते हैं कि समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, यानी पास पास आते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश को समझने के लिए हमें समझना होगा, मान लेते हो मेरे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम वैद्युत को महसूस कर सकते हैं या वैद्युत का अनुभव कर सकते हैं। क्या कहलाता है हमारा? वैद्युत क्षेत्र। या वो एरिया, वो क्षेत्र जहां वैद्युत का हम अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत का तो होना जरूरी है, तभी तो वैद्युत क्षेत्र है वो। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत का होना बहुत जरूरी होता है, तभी तो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो। तो मान लेते हो ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें पूरे में क्या है? वैद्युत भरी हुई है, ठीक है। अरे एक मेरे पास अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु पता नहीं कहां से, ठीक है, जिसको मुझे पता नहीं कहां से कोई चीज होगी, जहां जो वैल्यू मुझे पता नहीं हो, क्या मान लूंगा मैं? अनंत। क्या मान लूंगा? अनंत। तो जब भी कोई धनावेश, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, जब कोई एक पॉजिटिव चार्ज, फिर सुनना, जब भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, जब भी कोई एकांक धनावेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में क्या करता है? कार्य करता है। आने में जब भी कोई एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में क्या कर रहा है? कार्य। क्या कर रहा है? कार्य। आ कौन रहा है? आवेश। आ कौन रहा है? आवेश। तो कार्य कौन कर रहा है आने में? कौन? आवेश, ठीक है। तो जब भी कोई आवेश, कौन सा आवेश? धनावेश। किसकी बात कर रहा हूं मैं? केवल धनावेश की, ठीक है। तो जब भी कोई धनावेश, एकांक धनावेश अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में जो कार्य करता है, वो कार्य ही कहलाएगा विभव। वो कार्य क्या कहलाता है? विभव। आने वाला आवेश होगा, कौन सा आवेश? धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। कहां से आ रहा है? अनंत से। कहां आ रहा है? एक वैद्युत क्षेत्र तक। इसे इस तरह समझते हैं, मान लो कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है, ठीक है, वो कहां से आ रहा है अगर मुझे नहीं पता, तो क्या मान लूंगा समय? वो अनंत से आ रहा है। लेकिन कहां आ रहा है? मेरे पास आ रहा है ना, वो तो मुझे पता है ना, तो वो पॉइंट मुझे पता होगा। जब एक पॉइंट आपको पता हो, एक पॉइंट नहीं पता हो, तो जो पॉइंट आपको नहीं पता, वो बिंदु नहीं पता, उस बिंदु को मान लोगे आप अनंत। क्या मान लोगे मेरे बच्चों? अनंत। तो जब भी कोई एकांक धनावेश अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में जितना भी कार्य करता है, वो कहलाता है वैद्युत विभव। जैसा कि अपन ने लिखा भी है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, और इसे v से व्यक्त करते हैं। मैंने क्या बताया? एकांक धनावेश अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। कौन सा आवेश है? धनावेश। धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एकांक धनावेश नहीं कि एक को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। आने वाला कौन? आवेश। क्या कर रहा है वो? कार्य। क्या कहलाया? विद्युत विभव। इसे v से व्यक्त करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा v बराबर कार्य बटे आवेश। आवेश ने जितना भी कार्य क्या है, वो क्या है? विभव। या मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं v बराबर w अपॉन क्यू, ठीक है।
मात्रक होता है जूल अपन कूलम का। क्यों लिखा ये? क्योंकि प्यारे बच्चों कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक होगा जूल, और आवेश का मात्रक पता है कूलम। क्या होगा? कूलम। तो जूल अपन कूलम या जूल अपन कूलम को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। अधिकांश आपको वोल्ट ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब से एमसीक्यू आना स्टार्ट हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको वोल्ट ही ये भी मिल सकता है, आप दोनों लिख लेना। इसके बाद विभवांतर की बात करते हैं। इसके बाद विभवांतर की, जैसे कि नाम में ही है विभवांतर, यानी विभव का अंतर। क्या कहलाएगा? विभव अंतर। ठीक है, क्या है? विभवांतर, विभव का अंतर। जब भी दो बिंदुओं के या दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा, कोई भी दो बिंदुओं के विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा? विभवांतर। या दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, विभव में क्या था? अनंत बिंदु से एकांक धनावेश आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? मुझे दोनों ही बिंदु पता होंगे कि कहां से आवेश आ रहा है और कहां जा रहा है। कहां से आवेश आ रहा है, कहां से जा रहा है। तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव, इन दोनों के विभव के बीच का अंतर, इन दोनों का विभव का अंतर क्या कहलाया? हमारा विभवांतर। क्या कहलाया? विभवांतर। जैसा अपन ने लिखा भी है, एकांक आवेश को, एकांक आवेश धनावेश ही हो सकता है, इसको धनावेश लिख लेना, धन आवेश। धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर ही कहलाता है। ये भी विभव ही है, ये भी क्या है? विभव ही है, लेकिन दो बिंदुओं का अंतर, दो विभव का अंतर, विभवांतर। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन यहां अंतर की बात हो रही है। किसके अंतर की? विभव के अंतर की। तो यहां लिखा एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, और इसे भी हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला भी वही रहेगा, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, या v बराबर W/Q, v बराबर W/Q, और मात्रक भी इसका वोल्ट ही रहने वाला है। हाँ, जूल अपन कूलम भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।